आप क्या चाहते हैं कि आपके आखिरी शब्द क्या हो? आप इस दुनिया में पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या आप ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जो बहुत सालों तक आगे बढ़े, या आप बस अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी लेगेसी हो? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे मरने से पहले। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को तो पता नहीं होता है कि हम लोग कब मरने वाले हैं, तो हम लोग इग्नोरेंस में जीते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों के पास दुनिया में सारा टाइम है। हम लोग अपना ट्रस्ट इस बात में रखते हैं कि हम लोगों की बॉडी किसी भी चीज में सर्वाइव करेगी, और मरने के बारे में हम लोगों को सिर्फ ओल्ड एज में ही सोचना होगा। लेकिन आप तब क्या करेंगे जब आपकी खुद की बॉडी आपको बिट्रे कर दे? अगर आपको कैंसर हो जाए और कोई तरीका ना हो उसको क्योर करने का? ये रांडी पॉश को सोचना पड़ा, जो ऑथर हैं लास्ट लेक्चर के, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ेंगे। अब ऑथर के ही वर्ड्स में सबसे यूनिक बात उनके बारे में ये है कि वो अपने बचपन के सारे सपने पूरे कर चुके थे। उनके पास एक लिस्ट ऑफ गोल्स थी जो वो अचीव करना चाहते थे, और उन्होंने सारी चीजें अचीव कर रखी थी एक या दूसरे तरीके से। और ये उन्होंने हमेशा कहा था कि ब्रिक वॉल्स हमेशा रहती हैं एक रीजन की वजह से। वो हम लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं है, वो हम लोगों को एक चांस देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम लोग किसी चीज को कितना चाहते हैं। लाइफ में हमें हमेशा मेहनत करनी होगी, हर चीज आपको आपके हाथ में नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट काफी बार तो ये दुनिया आपको रोकेगी कुछ चीजों को अचीव करने से, लेकिन आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लड़ना होगा, और कभी ना कभी आप उन ब्रिक वॉल्स के थ्रू चले जाएंगे। ये बुक उस लास्ट लेक्चर के बारे में जो इस प्रोफेसर ने एक्चुअली दी थी अपने स्टूडेंट्स को कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। ये फुल वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा। अब मैं आपको इस बुक से 3 चीजें बताऊंगा जो मुझे इस बुक के बारे में सबसे अच्छी लगी। पहला है ब्लाइंडिंग ऑप्टिमिज्म। ये बात सबसे ज्यादा क्लियर हो जाती है जब आप इस बुक को पढ़ेंगे कि रांडी पॉश बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे, और ऐसा नहीं है कि वो डिनायल में थे। उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि वो अपने आप के लिए बुरा तो मान सकते थे, लेकिन ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और वो एकदम सही थे। अपने बारे में सॉरी फील करना सिर्फ गारंटी ये कर सकते हैं कि वो सिचुएशन और बुरी होगी। आपको उस सिचुएशन को एम्ब्रेस करना होगा, और ये बात हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली हम लोग कैंसर जितना कोई बुरी चीज नहीं फेस करेंगे लाइफ में, लेकिन तब भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स हम लोगों को लाइफ में नीचे ले आती हैं। काफी लोगों के लिए उनका टायर फट जाना या कॉफी स्पिल करना काफी होता है उनका दिन को बुरा करने के लिए। आपको चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की वैल्यू समझनी होगी कि एकदम सबसे बुरे टाइम्स में भी आप दूसरों के लिए लाइट बन सकें, दूसरों को इंस्पायर कर सकें। लाइफ बहुत छोटी है डिप्रेस रहने के लिए। अगर रांडी पॉश ये डेथ के फेस पे भी कर सकते थे, तो फिर हम लोग अपनी डेली लाइफ में तो ये अप्लाई कर ही सकते हैं। सेकेंड बात है स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रीम्स। ये वो चीज है जो मुझे फौरन पता चली रांडी पॉश के बारे में, कि उनके बहुत ही स्पेसिफिक गोल्स थे जो वो अचीव करना चाहते थे। वो डिज्नी के एक इमेजिनेयर बनना चाहते थे और वो बन गए। वो जीरो ग्रेविटी में फ्लोट करना चाहते थे और उन्होंने कर लिया। अब नोटिस करिए कि ये दोनों ड्रीम्स कितने स्पेसिफिक और रियलिस्टिक हैं। अगर आपका गोल कुछ ऐसा है कि मुझे पूरी दुनिया बदलनी है, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं जो आप मेजर कर सकें। इससे बहुत ज्यादा यूजफुल ये होगा कि आपका गोल कुछ ऐसा हो कि मुझे एक ऐसी मूवी बनानी जो दूसरों की लाइफ बदल दे, या मैं 100 लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ अगले 2 साल में। ये और स्पेसिफिक है, और ये एक्चुअली ऐसी चीज है जो आप मेजर कर सकें। अगर आप अपने ड्रीम्स फौरन अचीव नहीं कर पाए, तो हमेशा ब्रिक वॉल्स के बारे में जो कहा है वो याद रखिएगा कि आप डटे रहिए और कभी ना कभी आप सक्सीड कर जाएंगे। और अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आप एक बहुत अच्छा लेसन सीख लेंगे। और ये मुझे लास्ट पॉइंट पे लाता है कि जब आप गोल्स नहीं अचीव कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्ली किसी रीजन की वजह से। रांडी पॉश का एक ड्रीम हुआ करता था नेशनल फुटबॉल लीग में खेलने का, लेकिन वो उसमें खेल नहीं पाए और वो कभी NFL में जा नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत कोई बुरी चीज है। कभी कभी गोल्स ऐसे होते हैं जिनको अचीव करने का कोई फायदा नहीं होता है। काफी बार ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पार्ट्स में फेल कर जाएं, ताकि आप उन लेसन्स को लेके कहीं और अप्लाई कर सकें। कुछ ब्रिक वॉल्स किसी रीजन की वजह से होती हैं, और वो रीजन ये होता है आपको किसी और डायरेक्शन में भेजने के लिए। जैसे कि ऑथर ने कहा है कि वो अपने सपने के पीछे जाने से ज्यादा सीखे उसको अकॉम्प्लिश करने के कंपैरिजन में। मैंने इस बुक से मेन लेसन ये लिया कि हम सब लोग कभी ना कभी तो मरेंगे ही। कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा देर में मरते हैं, और उस दिन हम लोगों के पास एक चॉइस होगी। एक चॉइस खुश रहने की, एक चॉइस की हम लोग एक लेगेसी छोड़ पाए पीछे, एक चॉइस लार्जर देन लाइफ बनने की। और हम और आप वो चॉइस ले या ना ले, वो हमारे ऊपर है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।